सवाना के बीच धूप तेज थी। एक बाड़ा शेर एक बाड़े से पत्थर पर आराम कर रहा था। वो सवाना का राजा था। उसकी दहाड़ से जमीन भी हिल जाती थी। अचानक एक छोटी सी तितली वहीं फुरने लगी। वो रेनबो जितनी रेंजिन थी। उसके पंख एक फुसफुसाहट की तरह धीरे धीरे हिल रहे थे। शेर ने एक आंख खोली। उसने देखा कि तितली हवा में नच रही है। वो कितनी छोटी और नाजुक थी। वो कितना बड़ा और ताकतवर था। उन दोनों में क्या मिलता जुलता हो सकता है? शेर का नाम लियो था। लियो एक बहुत ही शानदार और रोचक शेर था जिसे जंगल का राजा कहा जाता था। वो बहुत ब्राव और पावरफुल था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था और सभी जानवर उसकी शक्ति का सम्मान करते थे। सारे जानवर उसकी इज्जत करते थे। हर कोई उसके आगे झुकता था और उसकी बात को मान लेता था। लेकिन लियो अक्सर अकेला महसूस करता था। इतनी इज्जत और शक्ति के बावजूद उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था। तितली का नाम फ्लटर था। फ्लटर एक छोटी सी रंग बिरंगी तितली थी जो हमेशा खुश रहती थी। वो बहुत ही किंड और जेंटल थी। उसकी उड़ान में एक अलग ही कोमलता थी जो सबको पसंद आती थी। यूं फूलों के बीच उड़ना और दूसरी तितलियों से बात करना बहुत पसंद था। फ्लटर को अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। फ्लटर हमेशा दोस्तों से घिरी रहती थी। उसके आसपास हमेशा खुशियों का माहौल होता था। एक दिन फ्लटर लियो के पास उठी हुई गई। उसने सोचा कि शायद लियो को भी एक दोस्त की जरूरत है। उस बाड़े से शेर से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। फ्लटर ने अपने छोटे से दिल में हिम्मत जुटी और लियो के पास चली गई। फ्लटर ने उसके कठोर रूप के पीछे एक पवित्र दिल देखा। उसने महसूस किया कि लियो के अंदर भी एक नरम दिल है। लियो तितली के डर न मानने से हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना छोटा प्राणी उसके पास आएगा। वो यूज बहुत इंटरेस्टिंग लगा। लियो को फ्लटर की हिम्मत और उसकी खुशमिजाजी बहुत पसंद आई। यूज फ्लटर की मेडोज और दूसरे जानवरों की कहानियां सुनने में मजा आता था। लियो को लगा कि उसने एक सच्चा दोस्त पा लिया है जो उसकी तन्हाई को दूर कर सकता है। हर दिन फ्लटर लियो से मिलने आती। वो अपने रंग बिरंगे पंखों को फैलाकर खुशियों का पैगाम लाती। वो यूज अपने एडवेंचर्स के बारे में बताती। जंगल के हर कोने की कहानी, हर फूल की खुशबू और हर पाटे की सरसराहट। लियो यूस अपनी लाइफ के किंग होने के किस्से सुनाता। जंगल के कानून, उसकी शान और उसके राजा की कहानियां। वो दोनों बहुत अलग थे लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। एक छोटी सी तितली और एक शानदार शेर, एक अनोखी दोस्ती। लियो ने लाइफ में छोटी छोटी चीजों की खूबसूरती की कदर करना सीखा। हर फूल, हर पटा और हर छोटी सी चीज में खूबसूरती देखना। फ्लटर ने सीखा कि स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर्स को भी एक दोस्त की जरूरत होती है। एक ऐसा दोस्त जो उन्हें समझे और उनके साथ खुशियां बांटे। एक दिन धूप में फ्लटर लियो के बालों पर आकर बैठी। धूप की गर्मी और दोस्ती की मिठास दोनों को महसूस करते हुए लियो ने मजाक में दहाड़ दी, लेकिन वो दिक्कत से अपने छोटे से दोस्त को चोट न पहुंचे इस बात का ध्यान रखा। उसकी दहाड़ में भी एक प्यार भरा था। फ्लटर हंसने लगी। तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल बादलों की तारा है लियो। लियो मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट में दोस्ती की चमक थी। वो खुश था कि फ्लटर उसकी दोस्त थी। एक ऐसी दोस्ती जो हर दिन को खास बनाती थी। एक ऐसी दोस्ती जो हमेशा रहेगी। सेक्शन 4 द स्टॉर्म। एक दिन काले बादल छा गए। हवा जोर से चलने लगी। एक भयंकर तूफान आने वाला था। लियो एक बड़े से अकाचा पेड़ के नीचे छुप गया। वो फ्लटर के बारे में परेशान था। वो कहानी थी, क्या वो तूफान में सेफ रहेगी? बारिश जोरों से होने लगी। बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। लियो बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था और दुआ कर रहा था कि उसकी दोस्त ठीक हो। वो जानता था कि फ्लटर बहुत नाजुक है। हवा और बारिश यूं आसानी से चोट पहुंचा सकती है। यूं धुंध नहीं होगा। सेक्शन 5 सर्चिंग फॉर फ्लटर। जैसे ही तूफान रुका, लियो फ्लटर को ढूंढने के लिए भागा। उसने जोर से आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने हर जगह ढूंढा। उसने फूलों के बीच, नदी के पास और लंबी लंबी घास में भी देखा, लेकिन फ्लटर कहीं नहीं मिली। लियो का दिल टूट गया। यूं डर था कि कहीं उसने अपनी दोस्त को हमेशा के लिए खुना दिया हो। जब वो उम्मीद हार ही रहा था, तभी उसने देखा कि एक ब्रांच से कुछ लटका हुआ है। वो फ्लटर थी। उसके पंख झाकमी हो गए थे और वो उड़ नहीं पा रही थी। सेक्शन 6 यूनाइटेड। लियो ने दिक्कत से फ्लटर को ब्रांच से अलग किया। उसने अपने दोस्तों को बचाने का वादा किया था और आज उसने अपना वादा निभाया। वो यूस जिंदा देखकर बहुत राहत मिली। उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। वो यूस उठाकर अपनी गुफा में ले गया। गुफा में ले जाते वक्त ही
उसने फ्लटर को संभल कर रखा ताकि उसे कोई और चोट न लगे। फ्लटर कमजोर और डरी हुई थी, लेकिन अपने दोस्त को देखकर खुश थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो दोस्ती की सच्चाई को दिखाती थी। लियो उसके पास ही रहा, यूस गर्मी देता रहा और सुरक्षित रखा। उसने अपने प्यार और दोस्ती से फ्लटर को हिम्मत दी। वो यूस ताजा पनी और स्वादिष्ट बेरीज लकार देता रहा। हर दिन वो नए तरीके से फ्लटर का ख्याल रखता। वो यूस कहानियां सुनाता रहा ताकि उसका मनोबल बना रहे, कहानियां जो उनकी दोस्ती और हिम्मत को और मजबूत बनाती थी। धीरे धीरे फ्लटर के पांख थिक होने लगे। उसकी हिम्मत और लियो का प्यार उसके जख्मों को भर रहे थे। एक दिन फ्लटर ने अपने पंख फड़फड़ाए। उसने पहली बार अपने पंख को फिर से महसूस किया। वो अब उड़ने के लिए काफी स्ट्रांग हो चुकी थी। लियो बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोस्त को फिर से उठे हुए देखकर अपने दिल में गर्व महसूस किया। वो जानता था कि उनकी दोस्ती सचमुच में बहुत खास थी। उनका रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका था, एक ऐसा रिश्ता जो कभी नहीं टूटा। सेक्शन 7 लव नोज नो बाउंड्स। उस दिन के बाद से लियो और फ्लटर बेस्ट फ्रेंड्स बने रहे। उन्होंने सबको सिखाया कि प्यार और दोस्ती अनोखे जगह पर भी मिल सकते हैं। उनकी कहानी हुमेन याद दिलाती है कि हुमेन कभी भी किसी को उसके बाहर से नहीं आंकना चाहिए। सच्ची दोस्ती में साइज, शेप या फॉर्म मैटर नहीं करता। यह तो काइंडनेस, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग से बनती है। एएपी और कौन सी अनोखी दोस्तियों के बारे में सोच सकते हैं? अपने ख्याल और कहानियां अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आइए प्यार और दोस्ती का यह मैसेज हर तरफ पहुंचाएं।